बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुबई यूएई के ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स का ये पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 जो है वो देखना चाहते हैं तो पहले की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाली न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की इस ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स में हम नंबर 1 पर बात करते हैं कि सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने कोरोना से मुतालिक मुसाफिरों के लिए नए SOPs भी जारी कर दिए हैं। तो इसके मुताबिक एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुसाफिरों को रवानगी लॉन्च के सामने ड्रॉप किया जाएगा और अंदरूनी मुल्क रवानगी लॉन्च के सामने गाड़ी खड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। नोटिफिकेशन इस बारे में जारी कर दिया गया है और इसकी मुकम्मल तफसीलात के मुताबिक सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र SOPs जो है इस बारे में जारी की हैं। नए SOPs के तहत मुसाफिरों के प्रोटोकॉल पर पाबंदी आयद करते हुए अंदरूनी मुल्क रवानगी लॉन्च के सामने मुसाफिरों को ड्रॉप करने की इजाज़त होगी और इसी तरह लॉन्च के सामने मुसाफिरों के इंतज़ार में कोई गाड़ी खड़े करने की भी इजाज़त नहीं होगी। इस बारे में अंदरूनी मुल्क परवाज़ों और चार्टर्ड फ़्लाइट पर सख्ती से अमल किया जाएगा और परवाज़ों की रवानगी और मुसाफिरों को सवार करने से कबल तैयारों को जरासीम कश स्प्रे से भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस बारे में फ़िज़ाई मेज़बान PPE किट्स और सर्जिकल मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करेंगे और इस तरह परवाज़ की रवानगी से कबल मुसाफिरों की मुकम्मल फ़हरिस्त जहाज़ का कप्तान, एयरपोर्ट्स और मैनेजर को फराहम करने का पाबंद होगा। इस बार में तैयारों में मुसाफिरों को समाजी फासले के मुताबिक एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा और परवाज़ ऑपरेट करने वाले पायलट, फास्ट ऑफिसर भी सर्जिकल मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। दौरान परवाज़ तैयारे के वाशरूम को इस्तेमाल करने के बाद फ़िज़ाई मेज़बान डिसइंफेक्शन स्प्रे लाजमी करेंगे और SOPs पर मुश्तमिल नई एडवाइजरी जो है 12 अगस्त 2020 से मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल है और नई एडवाइजरी से मुतालिक सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन में एयरपोर्ट्स के ऑपरेशनल मैनेजर को नए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी हिदायत कर दी है। तो ये कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स थी जो कि सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने इस बारे में जारी की थी। इसके बाद नंबर 2 पर बात करते हैं कि दुबई का बुर्ज खलीफा रात यौम आज़ादी 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान के झंडे की नुमाइश से चमका उठा। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुल्क के 74वें यौम आज़ादी के मौके पर दुबई का बुर्ज खलीफा रात को पाकिस्तानी परचम के रंगों से रोशन हो गया और इस खसूसी तकरीब की तस्दीक पाकिस्तान कौंसलेट ने खलीज टाइम्स से जुम्मे के रोज़ की है। इस बारे में उन्होंने मजीद अपडेट जो वो जारी किए कि सबसे कदीम और मशहूर फ्लैग पोस्ट इमारत पर पाकिस्तानी परचम की नुमाइश शाम 8:45 पर हुई, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के मुशर्रका दोस्ताना ताल्लुकात को भी उजागर किया गया है। और इससे कबल जुम्मा के रोज़ सदर हाइनेस शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान ने अपने मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को एक मुबारकबाद भी पैगाम जो वो जारी किया था, जिस पर 14 अगस्त को निशानज़दा किया गया था। इसके बाद नंबर 3 पर यूएस से कुछ और ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो शेयर करते हैं कि वैक्सीन आजमाइशी रज़ाकारों को फिटनेस से बाखबर रहने के लिए टेक्नोलॉजी भी न्यू दराफ्त कर ली गई है। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक कि दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन के पहले मराइल के तौर पर इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले रज़ाकारों को अब मुफ्त में पहनने के लिए एक आला मिलेगा जो कि उनकी सेहत और उनकी तंदुरुस्ती का पता लगाएगा। इससे उन्हें आजमाइशों के दौरान अपने यौमिया दिल और सांस की शरह और नींद की कारकर्दगी, बहाली की सतह और दीगर अहम बायोमेट्रिक्स की पैमाइश करने में भी मदद मिलेगी। इस बारे में उन्होंने पहली टेक्नोलॉजी की खसूसियात के लिए अपनी नौयत का ये एक पहला मुकदमा है जिसमें हज़ारों रज़ाकार शामिल होंगे और ये अबू धाबी में मुकीम 42 हेल्थ केयर के दरमियान होस्टन में मुकीद लिबास से पाक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि होप के माबीन मुआहदे के बाद शुरू हुई है। इसके बाद नंबर 4 पर एक ताज़ा न्यूज़ अपडेट जो वो शायद करते हैं कि कोरोना वायरस की मौलिक वबा पर काबू पाने में तमाम खलीजी रियासतों में अब तक कतर को सबसे ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है। इस बार में कतरी हुकाम ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जल्द ही मुमलिकत से कोरोना का खात्मा हो जाएगा और मुमलिकत में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीज़ों की गिनती जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3134 जो है वो रह गई है, जबकि 1,10,957 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। तो इस बारे में दी जाने वाली ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक मुमलिकत में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 343 अफराद में कोविड-19 कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, ताहम किसी कोरोना मरीज़ की हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। इस बारे में कतरी वज़ारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में कोरोना केसेस की मजमूई गिनती जो है इस वक्त 1,14,000 हो चुकी है, जिनमें गैर मुल्कियों की तादाद सबसे ज़्यादा है
और गुज़िश्ता रोज़ भी 330 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घरों को लौट गए हैं और मुमलिकत में मजमूई हलाकतों की इस वक्त तादाद जो है सिर्फ और सिर्फ 190 के करीब भी जा पहुंची है। इस बार में अस्पतालों में ज़ेर इलाज 74 अफराद की हालत तशवीशनाक है और गुज़िश्ता रोज़ भी 4607 अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। और इस बारे में अब तक 5,38,000 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट भी लिए जा चुके हैं। इसके बाद नंबर 5 पर आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर सुखविंदर जिंद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि वीर जी, इंडिया से विजिट वीज़ा पर पैसेंजर जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी की थी और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो उसके मुताबिक तो ये था कि आप भी विजिट वीज़ा के लिए इंडिया से यूएई में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी इसकी ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के मुताबिक आप अपने इसके मुताल्लिक़ ऑफिस से भी रब्ता करके तमाम इन्फॉर्मेशन भी क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर दिलशाद अहमद नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा 12 मार्च को इशू हुआ था और मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सका और अब मैं उसी वीज़ा पर जा सकता हूं या न्यू वीज़ा लेना पड़ेगा। तो भाई इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो वो जारी की है कि आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल या अपने पीसी, लैपटॉप, कंप्यूटर की मदद से आसानी से अपने वीज़े का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि वो इस वक्त एक्टिव है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ICA की वेबसाइट पर जो वो जाना पड़ेगा और अपने वीज़े की डिटेल जो है वो चेक करनी पड़ेगी। अगर एक्टिव हुआ तो आप जो कोरोना का टेस्ट करवाइए, टिकट बुक करवाइए और आसानी से यूएई में आ जाइए। अगर इस बारे में आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इनके मुताल्लिक़ ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं इस बारे में। इसके बाद नंबर 3 पर संजय पांडे नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया है क्या वो लोग भी जा सकते हैं अब क्या। तो भाई इस बारे में हम आपको वही जवाब देंगे कि आप अपने वीज़े का स्टेटस पहले चेक कर लें ICA की वेबसाइट पर जाकर। तो इसके बाद नंबर 4 पर मोहम्मद इमरान नामी शख्स हमसे पूछते हैं कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है तो क्या मैं भी हैदराबाद जा सकता हूँ। तो अगर आप भाई यूएई के अंदर हैं और अगर आपका वीज़ा भी मार्च के बाद जो वो एक्सपायर हो चुका है तो इस बारे में यूएई गवर्नमेंट ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो वो जारी किए हैं कि जिनके वीज़े भी मार्च के बाद एक्सपायर हो चुके हैं, पहले तो उनको 10 अगस्त का टाइम जो वो दिया गया था, लेकिन अब 30 दिन की रियायती मुद्दत और भी दे दी गई है। अगर आपका वीज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और अगर आप यूएई में हैं और 30 दिन की मुद्दत भी आपको मिस की है तो आप जो है इजीली तरीके से अपने मुल्क आ सकते हैं। लेकिन इस बारे में आपको अपने मुताल्लिक़ा ऑफिस से भी रब्ता करने की ज़रूरत होगी मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस बारे में जानने के लिए। तो ये थी दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, ये उसका पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 जो वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 वाली न्यूज़ लिंक पर क्लिक करके आसानी के साथ देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे कल वाले दिन एक ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।